नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर 2023 तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र बुध के मित्र हैं और इस तरह से शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी और बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और बुध का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, विशेष लाभ देने वाला है। भले ही ये गोचर 15 दिन के लिए ही, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए। इन 15 दिनों में ही आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भाव का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, चौथा भाव जो कि माता मातृभूमि का होता है, चौथा भाव जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, इस भाव में बुध का गोचर है और बुध आपकी कुंडली के धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुध धन भाव का संबंध चौथे भाव से और चौथे भाव का संबंध पांचवें भाव से बना रहे हैं। इसके अलावा बुध शुक्र के नक्षत्र में हैं, शुक्र छठे भाव और लग्न के स्वामी हैं। तो आपका लग्न यानी आपका व्यक्तित्व हुआ, तो बुध छठे भाव का और लग्न का भी फल आपको प्रदान करेंगे। बुध वृषभ राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हैं और पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपके संतान का भाव है और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं जो कि धन का, परिवार का, वाणी का होता है। तो आपकी बुद्धि दूसरे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों में लगेगी। तो इस समय आपका मन, आपकी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके और धन की बचत की जाए, धन का संचय किया जाए, इस ओर आपका मन लगेगा, आपकी बुद्धि लगेगी। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव शेयर और लॉटरी से लाभ को दर्शाता है और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में
अगर आपने शेयर में निवेश किया है पहले से, उस निवेश का आपको फल मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहते हैं शेयर में, उसके लिए भी समय अत्यंत अनुकूल है, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी कुंडली को दिखवा लीजिए और किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, दूसरे भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब पंचम भाव यानी शिक्षा से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बुध चूंकि छठे भाव का भी फल देंगे, शुक्र की राशि में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो छठे का भी फल देंगे। छठा भाव नौकरी का है, तो शिक्षा का संबंध नौकरी से बन रहा है। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि तीव्र करेंगे बुध, आपकी मेमोरी पावर, सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति को बढ़ाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा और आपके कदम नौकरी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होगी, तो संतान से किसी तरह का वैचारिक मतभेद था वो समाप्त होगा। संतान जीवन में आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, कोई रोज़गार, कोई नौकरी मिलेगा, इससे आपको सुख मिलेगा। और पंचम भाव लव रिलेशंस को भी शो करता है, तो आपको अपने रिलेशन से भी सुख की प्राप्ति होगी। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और दैत्य गुरु शुक्र जो हैं धन के कारक हैं, और आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए शुक्र ही लग्न के स्वामी रहेंगे और हमेशा शुक्र आपको धन प्रदान करते रहेंगे। और बुध का गोचर इस समय शुक्र के नक्षत्र में है, तो बुध भी धन प्रदान करेंगे। अब धन आपको कहाँ से मिलेगा? तो धन मिलेगा दूसरे भाव की चीज़ों से, पांचवें भाव की चीज़ों से और 10वें भाव की चीज़ों से। यानी चूँकि बुध की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने परिवार से, अपने कार्य क्षेत्र से, नौकरी से, रोजगार से, व्यापार व्यवसाय से, शिक्षा से, धन से, संतान से और परिवार के सदस्यों के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध आपके लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होगी। बहुत से कार्य आप अपनी बुद्धि, अपनी वाणी के बल पर ही पूरे कर ले जाएंगे। चौथे भाव में हैं, छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। छठा भाव कर्ज का होता है। इस समय आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से मिलेगा। आप होम लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, या अन्य कोई लोन आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि निर्माण के कारक हैं, तो इस समय आप अपना खुद का मकान बनाने के लिए भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। छठा भाव शत्रुओं का होता है। चूँकि शत्रुओं का संबंध हमारे चौथे भाव से यानी हमारे परिवार से बन रहा है, आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। घर परिवार को लेकर के सावधानी बरतें। हालांकि आप अपनी बुद्धि के बल पर शत्रुओं को पराजित करेंगे, लेकिन किसी अन्य कारण से या किसी गुप्त शत्रु के कारण परिवार में सुख सौहार्द में कमी आ सकती है। इसलिए आप किसी दूसरे की बातों में ना आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करें, तो ज़्यादा बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा।
इस समय अगर आप अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो कोई थर्ड पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है, शनि और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध, दो मित्र ग्रहों का संबंध जो विशेष शुभ फल देने वाला होगा। आप अपने मित्र को देखते हैं तो कितनी अच्छी अनुभूति आपको होती है, ठीक ऐसे ही अनुभूति बुध को भी होगी और शुक्र को भी शनि को भी होगी। शनि कर्म के कारक होकर कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध बुद्धि के कारक होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 17 जनवरी से दशम में गोचर करते हैं और शनि का स्वभाव है कि कार्यों को डिले करते हैं। तो हो सकता है कि पिछले दिनों आपको अपने कार्यों का प्रतिफल ना मिला हो, और चूंकि शनि 2025 तक दशम में ही रहेंगे तो थोड़ा देर से ही सही लेकिन फल निश्चित रूप से मिलेगा। और जब बुध शनि का संबंध बनेगा तो फल प्राप्ति में देरी नहीं होगी। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो ये समय प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अत्यंत अनुकूल है। बुध की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, कार्य कर्म भाव पर पड़ेगी। बुध आपको इस तरह की बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता और लाभ अर्जित करेंगे। क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय विशेष सफलता और धन प्राप्ति का योग बनेगा। चौथा भाव आपकी माता का होता है, आपकी मातृभूमि का होता है। इस समय आपको माता का सहयोग भी मिलेगा, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपनी मातृभूमि से जुड़ करके कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। बुध सामाजिक ग्रह हैं, इस समय आपको अपने सोशल रिलेशंस का, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और अगर आवश्यकता हो तो मित्रों का सहयोग ले लेना चाहिए। बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो या तो आपको कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा या अपने व्यापार व्यवसाय या कैरियर में आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। बुध संचार माध्यम के कारक हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट के कारक हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं। इन क्षेत्रों से अपने कर्म क्षेत्र को जोड़ेंगे, यानी इन क्षेत्रों से जुड़कर अगर कार्य करेंगे तो इन 16 दिनों में बुध आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है इसी गोचर काल में। आखिर बुध 16 सितंबर को ही मार्गी क्यों हुए? और पहले भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते हैं। इसलिए मार्गी हुए कि बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और इसी गोचर काल में बुध मार्गी हो रहे हैं। तो अगर आप 19 से 28 सितंबर के दौरान भगवान श्री गणेश की नियमित पूजा अर्चना करेंगे, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगी ही, हर तरफ से उन्नति और लाभ के अवसर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बुध के उपायों के बारे में। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी
समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।